हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ नाहिद अहमद। ये है आपका लेक्चर 5 जो कि हिस्ट्री चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं जियोग्राफी चैप्टर 1 शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। इसी के साथ मैं ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। ये चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ एक बोनस वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको आपके बुक का टेक्स्ट दिखाऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वहाँ पर अंडरलाइन करूँगा, बताऊँगा क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट सूचना में ये है कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर तो अभी ख़त्म हो जाएगा एंड ओबियसली आपको नोट्स चाहिए होगा। तो कुछ एक नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाइए और वहाँ से आराम से इसको ले लीजिए। टुडे वी विल रीड राइज ऑफ नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एंड एट द सेम टाइम रिएक्शन क्या रहा। इसके साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिकॉज इफ़ एनीबडी इज़ वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है। तो आज जैसे पावरफुल मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, आप तो जानते ही हो, दैट टुक प्लेस आफ्टर 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। तो इसके ओरिजिन को मैं पढ़ा चुका हूँ, की प्लेयर्स कौन थे पढ़ा चुका हूँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था ये भी ऑलमोस्ट मैं थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको मुस्लिम लीग पढ़वाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग लॉस्ट इट्स पावर इन 1911 जब बंगाल को रिपील कर दिया गया। बंगाल का जो पार्टीशन है उसको हटा दिया गया। मुस्लिम लीग का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान, जो 1905 में गुजर गए। उनके गुजरने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है इसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और लेटर ऑन आप जानते हो कि इसी लीग के वजह से पाकिस्तान गेट्स क्रिएटेड, वो तो आप जानते हो। लेकिन आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं रोल ऑफ कांग्रेस इन स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में कांग्रेस का क्या रोल था। देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, मेनली इट वर्क फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये चाहता क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाना चाहता था एंड दैट इज़ व्हाट इट स्टार्टेड विथ। और पहले इसका जो द वे इट मूव्ड वो थोड़ा बहुत पैसिव था, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है एक्सट्रीमिस्ट रूप ले लिया आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन के बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पॉल, ये सारे जो लीडर्स हैं, यू कैन सी हियर, इनका नाम यहाँ पे हैं, इन्होंने कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म किया। कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है जो कांग्रेस का भाई आउटलुक था ना, उस आउटलुक को जो है इन सारे लोगों ने चेंज करवा दिया। अब क्या क्या चेंज था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले इन लोगों का जो एटीट्यूड था वो पैसिव था, उसके बाद जो है उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा बहुत क्या हो गया, आप ऐसे कह सकते हो कि एग्रेसिव हो गया। अर्ली प्रोटेस्ट्स बाय कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था, जो पॉलिटिकल पार्टी था, गवर्नमेंट नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी था, कांग्रेस ने काफ़ी बार वार्निंग दी ब्रिटिश को इन 1903 ऑल्सो। 1903 में जो मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसका मतलब है वहाँ पे जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था वहाँ से भी कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा चेतावनी दी। एंड 1905 में यू कैन सी गोपाल कृष्ण गोखले इवन लंदन भी वो गए, क्या लेके, पिटिशन लेके। पिटिशन आर मोर लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि रिक्वेस्ट लेटर्स लेके वो कहाँ गए, वो लंदन तक गए, ये बोलने के लिए कि भाई पार्टीशन मत करवाइए। लेकिन ये सारे जो एफ़र्ट्स हैं, इन सारे लोगों के जो एफ़र्ट्स हैं, उस सब एफ़र्ट्स को जो है ख़ारिज कर दिया गया। 1903 में मद्रास सेशन में यू कैन सी जो सेशन हुआ था दैट वाज अंडर लाल मोहन घोष, और उसी वक्त उन्होंने जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करवाई थी। किन लोगों को भेजा गया था लंदन, ये मैंने यहाँ पे आपको देख सकते हो आप स्क्रीन में, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। पिटिशन सबमिट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पिटिशन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद देखिए यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। ये तो मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर
ऐसे आप समझ लो कि 6 years लेटर, है ना, 6 साल बाद जो है प्रोटेस्ट करने के बाद फाइनली ब्रिटिश ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो 1911 में हटाना पड़ा उनको, बिकॉज उनको जो है भाई इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो इसलिए उनको जो है ये फाइनली हटाना पड़ा। एंड पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग, पीस कहीं पे भी नहीं था। तो ये जो रिवोक करवाया ना, ये एक तरह का मेजर विक्ट्री था और इसने स्ट्रेंथन किया इंडिया को, इंडियंस को टूवर्ड्स डिमांडिंग व्हाट इज़ कॉल्ड स्वराज। इसी से लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिला दैट वी शुड सीक इंडिपेंडेंस, हमें जो है इंडिपेंडेंस सीख करना चाहिए। वाई शुड वी बी रूल्ड बाय अ फॉरेनर, बाय अ फॉरेन रूलर। गवर्नमेंट के क्या रिएक्शंस थे देखो। लॉर्ड कार्जन ने ये जो लोगों का डिसकंटेंट है, डिसेंट का मतलब डिसकंटेंट जो अनहैप्पीनेस है, इसे सप्रेस करने के लिए बहुत से कांग्रेस लीडर को ब्राइब भी किया। ब्राइब कैसे किया, उनको बहुत सारे टाइटल्स दे दिए, बहुत सारे पोस्ट दे दिए, आप इसे समझ लो कि हाई ऑफिशियल पोस्ट दे दिए उनको, है ना। लेकिन ये बात जो है कुछ लीडर्स जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बिपिन चंद्र पॉल हैं, उनको ये बातें पता चल गई। दे ऑलरेडी न्यू द कॉन्स्पिरेसी, तो इन्होंने ये सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे ऑफर्स को लिया नहीं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि जो लीडर्स को अगर हम पटा लेंगे तो फिर तो बात है ही नहीं, पूरा बात तो है वो जो समझ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं इसी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो इतना तक आपका ये कह सकते हो कि आईएनसी का क्या कंट्रीब्यूशन था। इसमें नाइटहुड वगैरह रिटर्न करने की बात होती है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ये टाइटल लेने से मना कर दिया। अब हम कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। यहाँ 6-7 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आपको 4 याद रखने से ही आपके लिए काम बन सकती है। काम बन सकती क्या, काम बन जाएगा। नाउ सी, स्वदेशी मूवमेंट के वजह से सबसे पहला यहाँ पे हम लोग फर्स्ट 3 को डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी, पहला चीज़ जो है लोगों को ये समझ में आया कि मास मूवमेंट क्या होता है। समझ रहे हो, मास मूवमेंट क्या होता है ये समझ में आया लोगों को, कि अगर हम लोग एक साथ जो है प्रोटेस्ट करेंगे देन हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम लोग जो हैं जो चाहते हैं हमारे देश को आज़ादी दिलाना, एंड दैट्स पॉसिबल थ्रू इट। सेकंड में हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि लोगों को, स्पेशली कांग्रेस, लोग नहीं, कांग्रेस का जो शिफ्ट है, एटीट्यूड शिफ्ट, कांग्रेस का जो है आउटलुक शिफ्ट होते हुए दिखता है। कांग्रेस आउटलुक शिफ्ट, इसका मतलब पहले कांग्रेस जो है वो बहुत ही रिक्वेस्ट करके, हम्बल रिक्वेस्ट करके जो है प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इसके बाद से जो है मास प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उनका जो सॉफ्ट एटीट्यूड था वो लिटिल बिट एग्रेसिव हो गया, जो पहले भी मैंने थोड़ा बताया था इस वीडियो में। 3 नंबर में आप ये देख सकते हो कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बूस्ट हो गई। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो बूस्ट हो गई और फॉरेन गुड्स जो है लोग बॉयकॉट करने लगे। सो थर्ड पॉइंट में ये बातें बताई जा रही है कि किस तरह से जो है इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ ने फ्लोरिश किया एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। अब इस वाले स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि 4 से 6 में क्या बातें करी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 4 नंबर जो है फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर स्वराज। ठीक है ना, ये कलकत्ता सेशन में लिया गया 1906 में ये डिसीजन लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एज ए रिजल्ट, एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट की। क्या कि भाई हमें स्वराज चाहिए, मीन्स हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। दिस इज़ द 4th पॉइंट आपका ये है। 5th जो पॉइंट है आपका, उसमें ये बताया जा रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान विमेन का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ठीक है, सरला देवी और आपका सिस्टर निवेदिता वो अलग है, और यहाँ पे जो हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वो अलग है। नाउ यहाँ पे आप देखो कि विमेन ऑल्सो ज्वाइंड इन द मूवमेंट। स्पेशली प्रफुल्ला चाकी का एग्जीक्यूशन जब हुआ, उनको जब मारा गया, और भूपेंद्र दत्ता को जब पुलिस ने टॉर्चर किया था ले जाके, तो उनके माओं ने जाकर इंस्टेड ऑफ सॉबिंग एट होम
क्राइंग एट होम, वो वहाँ चले गए और पुलिस स्टेशन चले गए और बाकी औरतों को लेके वहाँ जाके जो है मूवमेंट करी. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. उसके बाद आप देख सकते हो कि 6 नंबर में छठा पॉइंट में ये चीज़ है कि एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आया भारत में. मीन्स उससे पहले सारे लोग जो हैं नॉर्मली लड़ा करते थे, बट इसके वजह से एक आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू हुआ. यू नीड टू नो दैट. एक आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू हुआ मीन्स पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम टुक द प्रोटेस्ट सीरियसली. ऐसा कह सकते हैं कि एक हद से थोड़ा बहुत नॉन वायलेंस भी लोग हो गए, हाथों में वेपन वगैरह ये सब चीज़ें भी लोगों ने ले लिया, ऐसा आप कह सकते हो. अच्छा, मूविंग ऑन, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, जो हटाया गया था, कब हटाया गया था? 1911 में आपका इसको हटाया गया था. हटाने का मतलब यहाँ पे रिपील होता है. ये एक मेजर पॉलिटिकल विक्ट्री है बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू डू इट. इसका मतलब हम जीते. और इस वजह से लेटर ऑन जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, उस दौरान गांधी जी भी भारत में वापस आते हैं. और आप जानते हैं कि सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, मैं ही पढ़ाऊँगा आपको. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया. तो गांधी को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलती है लोगों से बिकॉज पीपल हैड ऑलरेडी डन अ मूवमेंट लाइक दैट. और उनको थोड़ा बहुत मास मूवमेंट के बारे में पता था एज टूल्स फॉर इंडिपेंडेंस. तो गांधी को बहुत ज़्यादा मदद मिली. तो आप ऐसा कह सकते हो कि द फाउंडेशन ऑफ मास मूवमेंट स्टार्टेड विथ स्वदेशी मूवमेंट. दैट इज़ द लेगेसी ऑफ इट. उसका लेगेसी यही है कि जो फाउंडेशन है आपका फॉर इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इट एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, पर्टिकुलरली स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर. विद दैट, क्योंकि 12 मिनट रखना है आपको, मैंने नोट्स के बारे में बोला था, तो गो टू माय टेलीग्राम चैनल. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. कुछ हद तक नोट्स वहाँ आपको मिलेंगे. कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होगा तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए. सिर्फ व्हाट्सएप करिए, कॉल्स नहीं होगा उसमें. और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो. दिस इज़ नाहिद सर, signing off.